अमावस की रात, एक भूतिया कहानी। अमावस की रात, जब अंधकार अपने चरम पर होता है और लोगों के मन में एक अजीब सी भावना होती है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। ये रात इतनी भूतिया होती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। अमावस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर और अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह रात शैतानों की रात है। लोगों का मानना है कि इस रात को कुछ भी गलत करने से भूतों की शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए लोग इस रात को बहुत ही सावधानी से बिताते हैं। अमावस की रात को लेकर कई तरह की कहानियां और किंवदंतियां हैं। लोग कहते हैं कि इस रात को अगर आप अकेले बाहर निकलते हैं तो आपको भूतों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का मानना है कि इस रात को भूतों की शक्ति सबसे अधिक होती है और वे अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। गांव के उस सिरे पर एक पुराना जर्जर हवेली नुमा घर खड़ा था। बरगद के पेड़ों से घिरा, दीवारों पर काई जमी हुई और खिड़कियां ऐसी जैसे बरसों से किसी ने खोली ही न हो। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, पर रात होते ही खिड़कियों से रोशनी छनकर बाहर आती है और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। राघव, जो शहर से हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वह कुछ समय के लिए गांव आया था ताकि शहर की भागदौड़ से थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन गांव की कहानियां, भूत प्रेत की बातें उसे अजीब और बचकानी लगती थीं। एक शाम चाय की दुकान पर जब कुछ बुजुर्ग लोग हवेली की चर्चा कर रहे थे, राघव ने हंसते हुए कहा, सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। विज्ञान के इस युग में भी आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। बूढ़े पंडित रामलाल ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और बोले, बेटा, तूने जो पढ़ा है वो किताबों में है, लेकिन जो हमने देखा है वो हकीकत है। उस हवेली में कुछ है जो जिंदा लोगों को पसंद नहीं, खासकर अमावस की रात। मैं तो इस अमावस को जाऊंगा वहां, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबको दिखा दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं। सर्द हवा में अजीब सी सरसराहट थी। राघव ने टॉर्च उठाई, मोबाइल जेब में डाला और अकेले ही निकल पड़ा हवेली की ओर। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पुराने बरगद के पेड़ों की डालियां जैसे हवा में फुसफुसा रही हों। वह बेझिझक अंदर गया। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल भारी था। हर कोने में अंधेरा और दीवारों पर धूल की मोटी परत, एक अजीब सी गंध जैसे सड़े हुए फूलों की। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी सीढ़ियों की ओर से किसी के चलने की आवाज आई। राघव धीरे धीरे ऊपर गया। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर एक बंद कमरा था। उसने दरवाजा खोला और जैसे वक्त ठहर गया, कमरा बाकी हवेली से एकदम अलग था। साफ सुथरा, बीच में एक लकड़ी की कुर्सी और सामने एक बड़ा सा आईना। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, एक सुंदर महिला की जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। राघव ने पास जाकर आईने में देखा खुद को। फिर अचानक आईने में उसके पीछे एक और आकृति दिखाई दी। वही महिला, वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, लेकिन आंखें लाल। राघव पलटा, कोई नहीं था। आईने में देखा, वह महिला अब मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस हवेली की रूह हूं, एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज आई। मेरा नाम चंद्रिका था, इस हवेली की बहू, पर इस घर वालों ने मुझे दहेज के लिए जला दिया। इसी अमावस की रात राघव की सांसें थम गईं। तब से मैं हर अमावस को किसी नास्तिक की तलाश में रहती हूं, जो मुझे और मेरी पीड़ा को झूठ मानता है। राघव की आंखों के सामने पूरा कमरा घूमने लगा। वह चिल्लाया, पर आवाज जैसे कहीं खो गई। उसके पैर ठंडे हो गए, हाथ सुन्न हो गए। महिला की परछाई अब आईने से बाहर निकलने लगी। अब तुम भी मेरी तरह हमेशा यहीं रहोगे, आईने में।
राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि राघव हवेली के बाहर पड़ा था, होश में नहीं, मुंह से झाग निकल रहा था। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब होश आया तो उसकी आंखों में डर था, गहराई तक बैठा हुआ डर। उसने बोलने की कोशिश की पर उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। डॉक्टर ने बताया, यह मानसिक सदमे में है। हो सकता है सदमा इतना गहरा हो कि कभी ठीक न हो। अब महीनों बीत गए हैं। राघव अब भी जीवित है, लेकिन वह कभी नहीं बोलता। कभी कभी उसे आईने में खुद से बातें करते देखा जाता है या किसी अनदेखी छाया से डरते हुए कांपते। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया है और अमावस की रात, वो अब सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी बन गई है। जो दिखता नहीं, जरूरी नहीं कि वो है नहीं। कभी कभी अंधविश्वास दरअसल अनुभव होता